चल नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना, काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है, आँख नम होती है होने दो, होठ लेकिन मुस्कुराएंगे, उसकी रातों से सुबह अपनी रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। आज इसी से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है 3.3 उसके बारे में बात करेंगे, जिसपे हमारा पहले सवाल है, जिसमें से आपको 6 नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करके, और सभी सवालों को हम एक एक करके हल करके बताएंगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और बिल्कुल पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखना है, और बीच बीच में आपको हम इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला सवाल क्या है। x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है कितना, 14, और x माइनस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है, 4। ठीक है ना, ये हमारे दो समीकरण दिए गए। तो देखो हमने पूरी पूरी बात क्या बताई थी आपको, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। हमने इससे पहले बात आपको ये बताई थी कि चाहे समीकरण 1 से x का मान y के रूप में निकाल लो, चाहे y का मान x के रूप में निकाल लो, ठीक है ना, और ये मान दूसरे समीकरण में रख दो। चाहे आप समीकरण 2 से x का मान y के पदों में निकाल लो या y का मान x के पदों में निकाल लो, और ये निकाले गए मान समीकरण 1 में रख दो, लेकिन किसी एक का ही मान निकालोगे। ये चार जो हमने चार बातें बताई, चार बातों में से कोई एक बात ही आपको फॉलो करना है। तो देखिए, जैसे हमने समीकरण 2 ले लिया, यहां से क्या लिया, समीकरण 2, समीकरण 2 लिया, और समीकरण 2 में हमारा x माइनस वाई बराबर 4 लिखा हुआ है। तो हम x का मान y के पदों में निकाल रहे हैं, तो ये y इधर चला जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। तो ये हमारा x का मान y के पदों में आ गया समीकरण 2 से। तो अब हम समीकरण 2 को नहीं लेंगे, अब ये मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो अब यही मान उसमें रखें तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर, देखो हमारा 14 लिखा हुआ है, तो x के स्थान पर यही रख दो, 4 प्लस वाई, और ये हमारा कितना बराबर 14। यहाँ पे हमारा ये दोनों ऐड कर दिया तो ये आ गया 2i, ये हमारा 4 इधर प्लस का इधर जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 14 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2y बराबर। तो यहाँ से देखो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 10, और ये तो 2 इधर किस में है, इंटू में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आएगा, 5, y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो जैसे ही आपने y का मान ज्ञात कर लिया, तो देखो x का मान आपने यहाँ पे ज्ञात किया था y के पदों में, तो यहाँ से अगर x का मान निकालोगे तो ये 4 प्लस वाई था, तो y का मान रख दो, तो ये 4 प्लस कितना आ जाएगा, 5, तो आ जाएगा ये 5 4 9, ये किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि। देखिए सवाल नंबर तीसरा हमारा कुछ इस प्रकार से है, s माइनस टी बराबर 3, s पहला समीकरण है, और दूसरा है हमारा s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। कुछ नहीं है, आप इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहां से s का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे t के पदों में, तो कितना आएगा 3 प्लस टी, और इसी को आप समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 से ये कितना आ जाएगा, इस पे रख दें तो आ जाएगा 3 प्लस टी, और ये बाई 3, और ये टी बाई 2, यहाँ पे देखो बराबर कितना है 6। लासा लेंगे हमारा कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 का इससे गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 का इससे गुणा करोगे
बराबर ये कितना आएगा 6। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 2×3 6 और ये हमारा 2t और ये 3t बाई ये 6 और ये 6 अपान ये 1। देखो इसका भी और थोड़ा हल कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं 6 प्लस ये कितना 5t अपान ये 6 और ये हमारा 6। तो देखो ये हमारा इधर चला जाएगा तो याद आएगा कितना ये 5t बराबर ये कितना ऐसे गुणा करा ले तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6 प्लस 5t बराबर ये आ जाएगा कितना 6 छंग 36। तो ये 5t बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 36 माइनस 6 तो आ जाएगा ये कितना 30। ये आ जाएगा 5t तो t बराबर कितना आ जाएगा 30/5। ये आ जाएगा t का मान कितना आ जाएगा 6। t का मान कितना आ जाएगा 6। अब देखिए आपने s का मान क्या निकाला है, s बराबर निकाला है, s बराबर निकाला है 3 + t मतलब आ जाएगा 3 + 6 मतलब s का मान आ जाएगा कितना 9। s का मान कितना आ जाएगा, s का मान 9 आ जाएगा मतलब s की वैल्यू कितनी आई 9, t की वैल्यू कितनी आई 3। आप उत्तर की जांच सीधी कर सकते हैं। 9 - 6 कितना आएगा 3। यहाँ पे देखो लोग तो ये कितना हो जाएगा 9/3 ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6/2 मतलब 3 3 3 ये कितना आएगा 6। उत्तर की जांच इस तरीके से करके देख सकते हो। तो अब देखो सवाल नंबर हम तीसरा देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा हमारे इस तरीके से है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ठीक है ना। तो इसको देखो हल करेंगे, अपना वही फंडा है। ठीक है ना कि समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से हमने किसका मान निकाला y का मान निकाला। तो क्या आ जाएगा ये 3x ये 3 हमारा इधर आ जाएगा, ये y हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है ना। और यही मान अब आप समीकरण किस में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। अब किस में रख देंगे, समीकरण 2 से। तो ये कितना आ जाएगा 9x - ये कितना 3y = 9 है। y के स्थान पर आप ये वाला मान रख दें। तो ये कितना आ जाएगा 9x और ये हमारा कितना है 9x और ये 3 3 9 बराबर ये 9। तो ये देखो हमारा कट गया, यहाँ पे 9 = 9 आ गया। मतलब ये बात हमारी क्या है सत्य है, मतलब दोनों ये हमारा बात यहाँ पे आ गई 9 = 9। मतलब इस कंडीशन में देखो क्या होता है, देखो इस स्थिति में आप x का कोई भी मान ले लें। ठीक है ना, x का कोई भी मान ले लें। ठीक है ना, आपको ये दोनों रैखिक युग्म क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, मतलब एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म के क्या हैं अपरिमित रूप से क्या होंगे अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इसी चीज को हम देखो एक तरीके से और भी देख सकते हैं क्या 3 मतलब x के गुणांकों का अनुपात 3/9 x के गुणांकों का अनुपात, फिर y के गुणांकों का अनुपात मतलब -1/-3 और इधर जब इसको लाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस ऐसे कर सकते हैं बराबर 0 0 ऐसे। तो इसको हम कर सकते हैं क्या अचर पदों के अनुपात। तो अचर पदों के अनुपात तो आएंगे कितना ये इस तरीके से। तो ये आएगा 1/3, ये भी आएगा 1/3, ये भी आएगा 1/3। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी बन रही है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और जब ये कंडीशन होती है तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से कैसे हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस चीज को आप समझते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर तीसरा भी हो गया। ठीक है ना। और इसी का जो चौथा है हमारा वो किस प्रकार से है लिखा हुआ है 0.2x + 0.3y इक्वल्स टू 1.3। समीकरण फर्स्ट हो गया ये हमारा। फिर दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 0.4x + 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको x का मान चाहे समीकरण 1 से y के पदों में निकालो या y का मान समीकरण 1 से x के पदों में निकालो, जो भी करना हो। तो हमने यही किया, हमने क्या किया समीकरण 1 से 0.2x + 0.3y बराबर ये 1.3 इसको हमने पक्षांतर कर लिया। तो ये कितना है 0.2x बराबर 1.3 - 0.3y। ये हमारा 0.2x का मान आ गया। ठीक है ना। यदि हम x का मान रखें तो कितना आएगा 1.3 - 0.3 y बटे कितना है 0.2। ये मान हम अब देखो, अब ये जो मान हमने निकाला है वो किससे निकाला है समीकरण 1 से निकाला है। तो अब ये मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे।
और किसकी प्लेस पर रखेंगे, x की प्लेस पर रखेंगे। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 से तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 वाई बटे 0.2, ठीक है ना। और इसमें देखो 4 हमारा पहले से लिखा हुआ है, 0.4 प्लस 0.5 वाई और ये 2 दशमलव कितना 3। तो देखो यहाँ से हमारा ये दशमलव से ये दशमलव कट सकता है, ठीक है ना। अगर ये चीज समझ पे ना रही हो तो ऐसे कर लेना, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा, दशमलव हटाना, ये जीरो बढ़ा लेना। फिर यहाँ पे देखो ये दशमलव लगा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये दशमलव लगा हुआ है, दशमलव 0.2 लिखा हो तो यहाँ पे दशमलव हटाना, यहाँ पे 10 का गुणा करा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा ना, फिर ये 2 से हमारा 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब इसका अंदर गुणा करा लो तो 13 दूनी 26 मतलब 2.6 आ जाएगा। फिर ये देखो ये y लिखा हुआ है तो ये कितना आ जाएगा 2×3=6 मतलब 0.6 y आ जाएगा। और ये हमारा कितना आ जाएगा 0.5 y आ जाएगा, बराबर ये कितना 2.3 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 y, 0.1 y। और इसको देखो इधर कर देंगे, देखो ये 0.1 y जो आएगा वो कैसा आएगा माइनस का, इसको यदि इधर कर देंगे तो आ जाएगा 2.3 माइनस 2.6, तो आ जाएगा ये 0.3 और ये माइनस का, और ये 0.1 y ये भी माइनस का। तो यहाँ से देखो y बराबर कितना आएगा 0.3 माइनस का, और ये भी माइनस का 0.1, ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो ये y का मान कुल मिला के निकलेगा कितना 3, y का मान कितना निकलेगा 3। और यही मान हम किस में रख दें, यहाँ पे रख दें, इस स्थान पर y का मान रख दें तो x का मान निकल आएगा। तो x बराबर हमारा कितना आएगा 1.3 और ये 0.3 गुणे 3 और बट्टे कितना है 0.2, तो x बराबर है कितना आएगा 1.3 और ये 3 त्रिका 9 बट्टे कितना है 0.2। अब बताओ 1.3 में 0.9 को घटाओगे, कुछ लोगों को तो ये घटाने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा कितना 13, 13 में 9 जाएंगे 4, अब इधर तो 0 बचा ना, तो ये आ जाएगा कितना 0.4 बटे 0.2, ये दशमलव से दशमलव कट गया, ये 2 दूनी 4, x का मान कितना निकला, x का मान निकला 2, ठीक है ना। तो कुल मिला के x का भी मान निकल आया और y का भी मान निकल आया। आप अगर सत्यता की जांच करना चाहते हैं, आप अगर इस सवाल के सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो इसमें इन दोनों समीकरणों में रख दो। देखो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना 0.2 गुणे x का मान कितना आया 2, ठीक है। 0.3 y का मान कितना आया, y का मान आया 3, तो देखो कितना आएगा ये 2 दूनी 4 आ जाएगा 0.4, ये कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 0.9 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3। बताओ यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। मतलब जो हमारे प्राप्त किए गए मान हैं x और y के वो बिल्कुल क्या हैं, सत्य हैं। आप इन दोनों के मान रख के समीकरण 2 में भी चेक कर सकते हैं, वही प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं बात पूरी समझ पे आ रही होगी। अब आप जरूरी नहीं कि x का मान आप यही निकालें, x का मान आप इससे भी निकाल सकते हैं या y का मान आप इससे निकाल के x के स्थान पर रख सकते हैं, उसमें आपकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सबके हल करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5वें पर। सवाल नंबर 5वां, इस पे तो रूट लगा है ना, और रूट देख के बच्चों की बुद्धि ऐसे ही हिल जाती है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, रूट बिल्कुल आपको सरल लगेंगे, बस आप धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करें। बताइए रूट 8 का मतलब क्या है, रूट 8 का मतलब यही तो है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारा इसको लिख सकते हैं कितना √3x और ये कितना लिख सकते हैं √2y बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बताइए यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से हम निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से √3x बराबर हमारा कितना आएगा 2√2y, √3x बराबर रख दे, निकाल लेते हैं 2√2y। यहां से x बराबर कितना आएगा 2√2y बटे कितना है √3। अब यही मान, अब देखो ये जो मान हमने निकाला वो किससे निकाला, समीकरण 2 से निकाला। तो ये हम समीकरण 2 में अब नहीं रख सकते, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे सदैव। तो समीकरण 1 में x के स्थान पर ये मान रखो तो आ जाएगा ये √2, और ये x के स्थान पर रखना है आपको कितना है 2√2 बटे कितना है √3, और ये हमारा y प्लस ये हमारा कितना है √3y बराबर है कितना 0, बराबर है कितना 0। तो देखिए अब बात समझिए, √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा
रूट 2 गुणे रूट 2, रूट 2 गुणे रूट 2 करते हैं तो कितना आता है 2। तो ये 2 आ जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/√3 और ये y और ये √3y बराबर है कितना 0। अब देखो इस पे लासा लेते हैं, √3 लासा आएगा तो आ जाएगा ये 4y और ये आ जाएगा कितना ये 3y बराबर है कितना 0। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7y बट्टे कितना है √3 बराबर है कितना 0/1 क्रॉस मल्टीपल। तो ये कितना आ जाएगा 7y बराबर 0, क्योंकि √3 का गुणा 0 से होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो y का मान कितना निकला, y का मान निकलेगा 0/7, तो ये भी तो 0 आएगा, मतलब y का मान आपका कितना निकला, y का मान आया 0, y का मान कितना आया 0। अब बताओ यदि y का मान 0 आया तो इस पे यदि y का मान रखोगे तो x बराबर है कितना आएगा 2√2 और y है √3 और यहाँ पे y का मान तुम 0 रखोगे तो 0 का किसी के साथ गुणा करते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है, तो x का मान भी कितना आएगा 0। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। कुछ कठिन लगा क्या? कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, बस आप बड़े पेशेंस के साथ बड़े धैर्य के साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है और चीज़ों को समझते चलना है। जो भी परेशानी है जो भी दिक्कत आए आपको हमें भेजना है, हम उसका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करके आप लोगों को भेजेंगे, आप उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई होंगे, इस चीज़ की हमारी गारंटी है। आगे देखिए अगला सवाल जो है सवाल नंबर 6वां। अब देखिए सवाल नंबर 6वां ऐसा लिखा हुआ है, देखने में बहुत खतरनाक लगता है लेकिन करने में इतना खतरनाक नहीं जितना देखने में लगता है। आप लोग देख के सवाल को कभी मत छोड़े, उस पर करने का प्रयास करें, करेंगे निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आप ये चाहेंगे कि हमें मैथ सीखना है तो निश्चित तौर से सीख जाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। जो हम बोलते हैं वो भी समझना जरूरी है और जो हम लिखते हैं वो भी समझना जरूरी है। तो देखिए सवाल में जैसे देखने में बड़ा खतरनाक भिन्न टाइप में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, देखना अभी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, ठीक है ना। हम क्या करें समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकालें, ठीक है ना। तो समीकरण 1 हमने लिया, यहाँ पे हमारा देखो 3x/2 लिखा हुआ है और ये 5y/3 लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है। इसको कर दे पक्षांतर तो ये कितना आ जाएगा 3x/2 और ये -2 प्लस ये कितना आएगा 5y/3। अब बताओ इसको अगर हल करोगे तो क्या आएगा, इसको अगर हल करोगे तो आएगा 3 लासा आएगा, ये हमारा 6 आएगा, ये हमारा कितना आएगा 5y आएगा ना। फिर यहाँ से हमारा कितना आएगा 3x/2। अब देखिए यहाँ पे हमें x का केवल मान निकालना है तो 2 हमारा इधर गुणे में चला जाएगा, 2 हमारा इधर गुणे में चला जाएगा और ये 3 हमारा इधर आ जाएगा, तो ये 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -12 और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10y और ये हमारा बटे कितना ये 9। ये किसका मान निकला x का मान निकला। बताइए x के मान निकालने में कोई दिक्कत होगी? जब ये x का मान आपने निकाल लिया अब आप समीकरण 2 में इसी को रख दें। तो यहाँ पे देखो समीकरण ये हमारा 2 रखा हुआ है, इसी में हम x के स्थान पर ये मान रखे दे रहे हैं, तो -12 बटे कितना है 10y वो सॉरी -12 प्लस 10y बटे हमारा देखो कितना है 9 बटे ये हमारा कितना होगा 3 और बटे 1 कर देंगे। जिसके अंश हर नहीं होते उसी का अंश हर बनाते हैं। तो देखो इसका अंश हर था लेकिन इसका नहीं था तो इसका आंसर हमने बनाया, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे ये हमारा कितना है y/2 बराबर है कितना 13/6। देखो इसको हम हल करते हैं, बाहर बाहर का गुणा होगा अंदर अंदर का गुणा होगा, तो बाहर बाहर का गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा -12 प्लस ये कितना 10y और ये आ जाएगा 9 3 27 और ये हमारा कितना y/2 बराबर है कितना 13/6। तो यहाँ पे देखो जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा इस पे लासा लेंगे तो आएगा कितना ये 54, कितना आ जाएगा 54। तो 27 दूनी होता है 54, 2 का गुणा इससे करोगे तो आ जाएगा -24 और ये कितना आ जाएगा 20y और इसमें देखो 2 से अगर भाग कराओगे तो 27 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 27y, ये आ जाएगा कितना है 27y बराबर ये कितना 13/6। अब देखो 6 से इसको काटो तो ये कितना आ जाएगा 6 नाम 54 और ये 13 नहीं है कितना है 117, तो आ जाएगा 24 और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा ये 47y बराबर ये आ जाएगा 13 नहीं है 117, तो ये कितना आ जाएगा 47y बराबर इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा देखो 117 है प्लस इधर जाएगा तो 24, ये माइनस इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 4 11 और ये 2 1 3 1 4 और ये हमारा 1, ये आ जाएगा कितने 47y।
तो देखो ये y बराबर कितना आ जाएगा 141 बटे कितना है 47, ठीक है ना। अब इसको आप देखो, अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लो, होगा 3 बार में कट जाएगा ये, तो ये y का मान कितना आ जाएगा 3। देखो कैसे, 3 7 21, 3 चौको 12, 12 2 14 होता है कि नहीं, मतलब ये 3 बार में कट जाएगा। y का मान आपने प्राप्त कर लिया, y का मान कितना प्राप्त कर लिया 3 प्राप्त कर लिया। अब देखो तुमने x का मान ये प्राप्त किया था, x का मान ये प्राप्त किया था y के पदों में, तो x बराबर क्या आया था आपका -12 प्लस ये कितना 10y और बट्टे कितना ये 9, तो ये कितना आ जाएगा -12 प्लस 10 गुणे ये कितना 3, y के स्थान पर हमने 3 रख दिया क्योंकि मान निकला है हमारा ये, बट्टे ये कितना हो गया 9, तो ये -12 प्लस ये कितना आएगा 10 30 और ये कितना ये 9। अब देखो 30 में हमारा -12 कम किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 18 बटे ये 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18। एक्स का मान कितना निकला 2, एक्स का मान कितना निकला 2। क्या कठिन था सवाल, कुछ भी कठिन नहीं था, बस आप ध्यान देके चीजों को समझते जाएंगे तो बिल्कुल सब कुछ, बिल्कुल गणित मतलब सबसे सरल विषय, ठीक है ना। केवल आपके पास अगर समझने की क्षमता अच्छी है तो गणित आपको बहुत आसान लगेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा समझने में कमजोर हैं तो भी आपको गणित अच्छी लगेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।